हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार आरंभ बीपीएससी बैच में। तो पिछली कक्षा में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के आए थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो फिर से हम लोग आज दूसरे वीडियो में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। और पहला जो प्रश्न है कहता है बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो बिहार दिवस मनाने की बात देखिए, जब सर्वप्रथम बिहार अलग हुआ था बंगाल से, जैसे बंगाल पहले एक हुआ करता था, तो जितने भी कार्य होता था वो सब के सब बंगाली लेकर के चले जाते थे। तो इसीलिए बंगाल का जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उन्होंने विभाजन करना आरंभ कर दिया, विभाजन का मांग कर दिया। तो जॉर्ज पंचम 1912 ईस्वी में जब आया था दिल्ली दरबार में, तो उस समय में बिहार को अलग कर दिया गया था बंगाल प्रांत से। तो कब क्या किया गया था? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसीलिए हम 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो हमारा बिहार अलग हुआ, तो उसकी खुशी में हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न कहता है बिहार की राजधानी कहाँ है। ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। बिहार की राजधानी वर्तमान में पटना है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कहता है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो बिहार के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो पहले जान लीजिए कि हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो हाई कोर्ट की यदि स्थापना की बात करें तो ये 1916 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ बनाया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना में। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है बिहार का राजकीय भाषा क्या है। तो हर एक राज्य अपनी अपनी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जारी करता है। तो उसी तरह बिहार भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज जारी किया हुआ है। और बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजकीय भाषा है, वो हो जाएगा हिंदी और उर्दू। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, कहता है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल इसका सही आंसर हो जाएंगे। पीपल को क्यों माना गया है राजकीय वृक्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए पीपल के वृक्ष को हम लोग राजकीय वृक्ष के रूप में मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न, 6 का प्रश्न कहता है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, गेंदा। इस समय कोई दम नहीं है प्रश्न में, इसलिए हम लोग स्पीड में करेंगे थोड़ा सा। सातवां प्रश्न कहता है बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो राजकीय पशु इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, ऑप्शन बी, बैल। अगला प्रश्न देखिए, आठवां कहता है बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। तो राजकीय पक्षी की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, गोरैया। अच्छा, गोरैया से याद आया, गोरैया कहाँ का और राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, गोरैया को दिल्ली का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। यानी दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ का भी राजकीय पक्षी क्या हो जाएंगे, गोरैया है। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न कहता है बिहार का प्रमंडल, यानी बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। यदि बात प्रमंडल की करते हैं तो दो होता है। देखिए, एक प्रमंडल, प्रमंडल बड़ा क्षेत्र हुआ, इसके अंतर्गत आता है अनुमंडल। तो प्रमंडल है 9 और अनुमंडल है 101। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रमंडल यानी 9 और अनुमंडल यानी 101। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ये प्रमंडल की बात कर रहे हैं तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी। बी नहीं होगा, सी होगा, 9। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, कहता है बिहार का जिला, यानी बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, 38। बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 11वां बिहार में अनुमंडल कितने हैं। अभी अभी हमने आपको बताया था कि अनुमंडल की बात करें तो टोटल 101 होंगे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए 12वां प्रश्न देखिए, कहता है बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। बात यदि विश्वविद्यालय की करें यानी यूनिवर्सिटी की, तो टोटल 31। एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक दिया हुआ है, डी होना चाहिए, डी 31 इसका सही आंसर होगा। बिहार में कुल विश्वविद्यालय की संख्या है 31। अभी हाल फिलहाल में नया विश्वविद्यालय बना गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, 31। इसमें टाइपिंग एरर है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सी है। तो सर्वाधिक जनसंख्या पूछे, सर्वाधिक व्यक्तिगत आय वाली पूछे, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, पटना। यानी बिहार की जो पटना जिला है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। और साथ में ये पूछे कि प्रति व्यक्ति आय बिहार के किस जिले की सबसे अधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे पटना। इस बात को याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न कहता है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो यदि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, शेखपुरा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15 का प्रश्न कहता है बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, लिंगा अनुपात यानी 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, वही लिंगानुपात होता है। अगला प्रश्न देखिए, 16 का प्रश्न कहता है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, गोपालगंज। तो गोपालगंज सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सी है। तो बिहार की साक्षरता दर यदि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो 61.2% है बिहार की साक्षरता दर। यदि महिला की साक्षरता दर पूछे तो 53.33। अब यदि पुरुष का पूछे तो 100 में से इसको घटा दीजिएगा, आसानी से निकल जाएंगे। तो कोई एक चीज याद रखिए, आसानी से निकल जाएंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, कहता है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, रोहतास। बिहार में रोहतास जिला सबसे सर्वाधिक शिक्षित जिला है। कहता है अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो यदि सबसे कम साक्षरता वाला जिला की बात करें तो पूर्णिया हो जाएंगे, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 का प्रश्न कहता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सी है, किशनगंज। यदि आप बिहार का मैप देखेंगे तो इस तरह से, तो यहाँ पे किशनगंज है और किशनगंज सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, औरंगाबाद। तो यदि आप बिहार की मैप को देखेंगे तो एकदम से आरे तिरछे है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे किशनगंज, बस यहाँ पे जस्ट आपको मिल जाएंगे औरंगाबाद। तो सबसे कम वर्षा वाला पूछे तो औरंगाबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सी है। तो सबसे ठंडा पूछे सबसे गर्म पूछे तो दोनों ही आंसर होगा गया। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी। सबसे ठंडा जिला पूछे सबसे गर्म जिला पूछे तो दोनों का आंसर क्या हो जाएंगे, गया हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सी है। सबसे बड़ा नगर पूछे, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला नगर पूछे, प्रति व्यक्ति आय अधिक वाला पूछे तो इसका सही आंसर पटना हो जाएंगे, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है। तो बिहार बौद्धों का भूमि है, हमेशा से रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, बौद्ध मठ। बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बौद्ध मठ। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ। तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में किया गया था साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी द्वारा। तो 1930 ईस्वी में ही बिहार में नमक आंदोलन का जो है आरंभ किया गया था, और साथ ही नमक आंदोलन के साथ साथ यहाँ पे एक और आंदोलन किया गया था जिसको हम लोग चौकीदारी आंदोलन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 अप्रैल 1930। तो बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ, तो 15 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 25 का प्रश्न कहता है बिहार का पृथक प्रांत के रूप में कब मांग प्रस्तुत की गई। तो हम आपको बताए थे कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है बंगाल, जब एक था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब पहले एक प्रांत थे। तो बहुत से जितने भी फंड आता था, जितने भी विश्वविद्यालय होते थे वो सब बंगाली लेकर के चले जाते थे। इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा जो है उन्होंने आवाज़ उठाया, और आवाज़ उठाया इसीलिए 1911 ईस्वी में इस आवाज़ को पेश किया गया दिल्ली दरबार में। तो इसका सही आंसर कब हो जाएंगे, ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी में बिहार का जो है पृथक मांग किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 26 का प्रश्न कहता है बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1580 ईस्वी में। 27 का प्रश्न देखिए, कहता है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो इसका सही आंसर 243 हो जाएंगे। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, सॉरी सदस्य हैं, तो बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, 27 का प्रश्न कहता है बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो लोकसभा के लिए पूछे तो 40 हो जाएंगे, राज्यसभा के लिए पूछे तो 16 हो जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की सीटें अभी अभी हम बताए थे 16 हैं। यदि विधानसभा की बात करें तो 40, राज्यसभा की बात करें तो 16 सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कहता है झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न देखिए, 32 का प्रश्न कहता है बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो बिहार उड़ीसा का विभाजन 1936 ईस्वी में हुआ था। बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। इसका अध्यक्ष भी यही थे। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का यानी 1922 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? याद रखिएगा, चितरंजन दास, सी आर दास। तो सी आर दास जो किए थे ये कहाँ किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, गया में किए थे। देखिए बिहार में 3 अधिवेशन कांग्रेस का किया गया था। कब कब किया गया था? बस आपको बस सीरियल याद रखना है। एक 1912 ईस्वी में किया गया था, बस इसमें 10 साल जोड़ दीजिए। अच्छा ये कहाँ हो गया था? ये हुआ था बांकीपुर पटना में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसकी 1912 ईस्वी में जो अध्यक्षता किए थे वो आर एन मधुलकर किए थे। उसके बाद 10 साल जोड़ दीजिए 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो सी आर दास थे। एक हुआ था 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में रामगढ़ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो मौलाना अबुल कलाम किए थे। तो इन सब बातों को याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? 1922 में जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा? देखिए जब भी किसान सभा की बात करें ना तो हमेशा याद रखिएगा सहजानंद सरस्वती इनकी स्थापना किए थे। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा सहजानंद सरस्वती से याद आया, एक आंदोलन भी सहजानंद सरस्वती चलाए थे, उसका नाम है हुंकार आंदोलन। इस बात को याद रखिएगा। हुंकार आंदोलन जो है एक समाचार पत्र हुआ करता था, इसी के माध्यम से उन्होंने आंदोलन किया था, हुंकार समाचार पत्र से। तो किसने प्रकाशित किया था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएंगे सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 37 का प्रश्न कहता है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? 1929, मार्च 1929, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से अलग होने का प्रस्ताव 1911 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन अलग होने की बात करें तो 1912 ईस्वी में हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न 39 कहता है 1857 की क्रांति के समय बिहार का नेता कौन था? यानी बिहार से कौन सा नेता प्रमुख रूप से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, बाबू वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न देखिए, कहता है पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था? सॉरी, किसने बनाया? तो प्रांतीय राजधानी पटना की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न कहता है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर यही हो जाएंगे, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न कहता है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हो गया? देखिए जब भी नष्ट होने की बात करें ना तो बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय, प्रमुख विश्वविद्यालय थे, जैसे कि आपको भागलपुर में एक विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, एक था नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय, दोनों को नष्ट कर दिया बख्तियार खिलजी। ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएंगे। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मौर्य काल में। अगला प्रश्न 44 का कहता है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, अकबर। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। 46 का प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? तो चंद्रगुप्त का महल लकड़ी से बना हुआ था। सी आंसर सही हो जाएंगे। 47 का प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले उदयन ने
अपनी राजधानी बनाई थी। यहाँ पे ऑप्शन कोई भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, याद रखिएगा 26 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा रांची से थे, झारखंड के रांची। डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। 50 का प्रश्न कहता है स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? हम आपको बताए थे कि सहजानंद सरस्वती की जब भी बात करें तो किसान आंदोलन के साथ इनको जोड़ दीजिएगा, तो इसका सी आंसर सी हो जाएंगे। तो ये थे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और साथ ही पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।